डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बता दो जितने बच्चे हैं मैम को। मैम बढ़िया। वेरी गुड। आप हमेशा अच्छे भी रहने चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ब्रेन अच्छा काम करेगा, और ब्रेन अच्छा काम करेगा तो आपकी स्टडी भी अच्छी होगी, है ना। माय नेम इज डॉक्टर परवीन पिपल और फ्रॉम अवंती। ठीक है, अवंती के सारे टीचर्स वेल एंड गुड हैं कि आज मेरे साथ आपका फर्स्ट सेशन है। आई होप आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो जरा मुझे बताओ, किस किस में जोश है आज की क्लास के लिए? कितना एक्साइटमेंट है आपको आज पढ़ने में? मैम वैसे भी केमिस्ट्री फेवरेट है, तो मजा तो आना ही है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन एक एक ही बच्चे ने बोला, मुझे लगता है यास्मीन, आप खाना नहीं खा के आए हो, आपकी आवाज में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो चलो मैम फिर हमारी भी स्टार्ट। फेवरेट है मैम केमिस्ट्री। अरे वाह, मी ऑल्सो फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। अच्छी बात है ये तो। ठीक है ना। तो आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो। बस आपको एक काम करना है, जो भी मैं आपको समझाऊंगी वो सारे पॉइंट स्टेप वाइज आपको अच्छे से समझने हैं। और कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वन बाय वन करके अपने आंसर्स कर सकते हैं आप। ठीक है, वैसे तो रिकॉर्डिंग ऑन है तो आंसर्स आप चैट बॉक्स में लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास ही जाती है। फिर उसमें आप सबकी आवाज आती है तो फिर आपको पढ़ने में डिस्टरबेंस होता है। तो चैट सेक्शन में आप मुझे आंसर पूछेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। और जब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी लास्ट में, लेक्चर स्टॉप करने के बाद, देन फिर तो आप खूब बोल सकते हो, जितना मर्जी बोलो और जितना मर्जी अपने डाउट्स पूछना। ड्यूरिंग लेक्चर आप चैट में लिखकर अपने डाउट पूछेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। है ना। तो लेट्स स्टार्ट सेशन। ठीक है ना, आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम तो परवीन मैम ने आपको पहले ही दिखा दिया, सस्पेंस तो पहले ही खत्म हो गया, है ना। क्या लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है स्लाइड में? मैम स्टेट ऑफ मैटर। वेरी गुड, स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअल में क्या है और हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप जानते हो, 3 टाइप्स की केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, है ना। अब 3 टाइप की केमिस्ट्री में आपका ये जो चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर, ये चैप्टर नंबर 5th है। और जैसे कि अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस, एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं आपकी केमिस्ट्री की, और टोटल 9 चैप्टर्स आपके पेपर में आ रहे हैं। लेकिन हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें स्टेट ऑफ मैटर आपका 5th चैप्टर है। और कौन सी केमिस्ट्री में ये आता है? इनऑर्गेनिक में आता है, फिजिकल में आता है, कि ऑर्गेनिक में आता है? कौन बताएगा ये बात? मैम पर किस में आता है बेटा? हम फिजिकल में। बिल्कुल सही आंसर। किस में आता है? फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैटर में 3 चीजें हैं इसकी, 3 स्टेट हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आप लोग जानते होंगे, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर्स एंड मीन बाय मैटर्स? मैटर्स क्या होती हैं ये 10th में पढ़े हैं, बचपन में पढ़ चुके हो, और वो बचपन था हमारा 10th क्लास। तो मैटर्स क्या होता है? क्या हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, चेयर, पेन, लैपटॉप, बॉटल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ मैटर है क्या? यस मैम। यस मैम, जो बिल्कुल। हमारे सराउंडिंग वो सब मैटर है। हाँ जी, ठीक है ना। तो मैटर के पास क्या क्या है? मास और स्पेस, स्पेस। राइट। ये 2 चीजें मैटर में होती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस, इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे हाथ में ये कुछ दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है? बॉल। बॉल। 2 बॉल हैं। ठीक है, क्या ये बॉल सॉलिड है? और यस। सॉलिड, सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप एंड शेप एंड फिक्स। साइज। हाँ, मास। बिल्कुल। तो क्या आपको यहाँ पे दोनों चीज इन बॉल्स के थ्रू क्लियर हो रही है? क्या ये फुलफिल कर रही है सॉलिड की प्रॉपर्टी को?
यस मैम। आप Yes, पॉज कर ma'am. रही हैं, है ना। अब देखो, जैसे सपोज दैट वी कैन टेक अ बॉटल, ये बॉटल है, ठीक है, बड़ी सुंदर सी और बहुत ही ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एक बच्चा कुछ कह रहा है कि इन अदर वर्ड इन इट इज स्टफ, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब ये बॉटल है, इस बॉटल की जो शेप है वो तो फिक्स है, ये ऊपर छोटा सा कैप है, साइड से कुछ इस तरीके की शेप है इसकी, लेकिन इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो क्या ये बॉटल का एग्जाम्पल सॉलिड को फुलफिल कर, बेटा जिसका भी माइक ऑन है उसे म्यूट करो, अदरवाइज मैं म्यूट कर दूंगी सबको, फिर आप बोल ही नहीं पाएंगे। क्या आप चाहते हो कि परवीन मैम म्यूट कर दें? No, ma'am. तो अपना माइक, ठीक है ना, प्लीज म्यूट करके रखो, आप ही को डिस्टरबेंस होगा और फिर रिकॉर्डिंग जो आपके पास पहुंचेगी वो अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ये बॉटल है, इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये भी एक सॉलिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सॉलिड्स जो होते हैं, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, सॉलिड के बीच में, जैसे कि ये सॉलिड्स है, ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी कि इस ग्रीन बॉल को और रेड बॉल को जोड़ने के लिए दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड में कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है या कम होता है या बहुत ही कम होता है, कोई बताएगा? सॉलिड। बहुत, सॉलिड में जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही लेस होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा मम्मी लोग सर्दियों में लड्डू बनाती हैं, कभी कभी लड्डू इतने टाइट हो जाते हैं कि भाई दांत से टूटते ही नहीं है, यानी कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। लेकिन मम्मी लोग उन पार्टिकल्स को क्लोजली पैक किससे करती है, चाशनी डाल के करती है ना, ठीक है ना ये बात। तो देखो एक चैप्टर आप 12th में पढ़ोगे सॉलिड स्टेट, उसमें खूब ही सॉलिड के बारे में पढ़ोगे कि सॉलिड कितने तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, किस किस तरीके के सॉलिड बॉन्ड बनाते हैं, बट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो सॉलिड आपको क्लियर हो गया। अब लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड का देखो कोई भी डेफिनेट, ठीक है, शेप नहीं होती ना, क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो अगर पानी को आप कहीं पे फैला दो तो वो पता नहीं कितनी दूर तक बहता हुआ जाएगा। अब जैसे ये बॉटल है, अगर मैंने ये बॉटल को ऐसे कर दिया तो ये पानी ऐसे हो गया, अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसा हो गया ये, लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती। फिक्स क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे पानी, यहाँ पे मेरी बॉटल में 10 ml है सपोज दैट, अब ये 10 ml वाटर, अगर आप मान लो सपोज दैट इस 10 ml वाटर को इस गिलास में कर दो तो ये गिलास की शेप ले लेगा। अगर आप इसे बाउल में कर दोगे तो ये बाउल की शेप ले लेगा, अगर आप इसे भगोने में कर दोगे तो उसकी शेप ले लेगा, है ना। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो गैसेस होती हैं गैसेस का तो बहुत ही डिस्टेंस बहुत ही लेस होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। अब एक बात बताओ, गैस को अगर जैसे परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम की महक बाहर तक जाती है, आपने अगरबत्ती जलाई, मान लो ये मैंने जलाई इसको, तो देखो इसकी फ्यूम्स दिख रही है आपको, दिख रही है सबको, है ना, इसकी फ्यूम्स पूरी एयर में हो गई, यानी कि जो आपके गैसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही फ्री फ्लो होते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा ले सकते हैं, और हम एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, रोडवेज बस में, है ना। अब उस रोडवेज बस में बड़ा ही क्राउड है, सब लोग एकदम एक दूसरे से चिपके चिपके खड़े हुए, एकदम स्पेस ही नहीं है पैर रखने का, तो लाइक दैट अ सॉलिड। अब लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा, लिक्विड क्या होता है, फ्री फ्लो होता है, ठीक है ना, फ्लो करता है लिक्विड, तो थोड़ा सा दूर दूर है, तो वो लिक्विड हो गया। गैस में तो सब बहुत दूर दूर बैठे हैं और बहुत सारी स्पेसेस है, ठीक है। तो ये होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर की वैसे तो 5 स्टेट होती है, 6 भी होती हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा, ठीक है, आइंस्टीन, और भी होती हैं, हायर स्टडीज की बुक में और भी स्टेट हैं, लेकिन जो एक्चुअल में आप पढ़ते हो 11th क्लास में वो मेनली 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड। तो अब देखो सबसे बड़ी बात कि ये तो हम बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैम क्या पढ़ा रही है, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम, लेकिन फिर भी सब समझाना जरूरी है भाई। अगर पढ़ के भूल गए हो आप तो अभी आप 11th में आ गए हो तो इसलिए समझाया। लेकिन फिर हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, मेन इस चैप्टर में है क्या? तो मेनली ये जो चैप्टर है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जो कहते हैं ना किसी भी चीज की जो जड़ है, वो आपका इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है गैसियस स्टेट। क्या है बच्चा पार्टी? Gaseous state. Gaseous यस, state. बिल्कुल ठीक है ना। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये चैप्टर इस पे मेनली डिपेंड है और इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये स्टेट तो पढ़ ली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था या नहीं पढ़ा था Yes, ma'am. पिछले वीडियो में? तो स्ट्रक्चर में एटम यानी कि एटम के अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये हमने सीखा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा क्या स्पेशल था? केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होके किस तरीके के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये बात तो सही है, तो ये तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। लेकिन फिर हम गैसेस स्टेट वाले चैप्टर्स में एक्चुअल में करने क्या वाले हैं? तो देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलके, ठीक है, क्या बनाते हैं? अलग अलग चीजें बनाते हैं। ये बात समझ में आई? यानी कि अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाए, जैसे ये मेरे हाथ में खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं और इन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर हम कलेक्ट कर लें तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाएंगे, ठीक है। उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स में जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, अलग अलग। यहां तक बात समझ में आई सबको बेटा? रेज यूर हैंड एंड चैट बॉक्स में लिख के बता दो जल्दी से, या बोल दो जल्दी से यस मैम। Yes, ma'am. तो जैसे Yes, लेट्स सी, ma'am. मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग जानते हो वाटर, ठीक है। सपोज दैट वाटर, डू यू नो कि वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सब जानते हो आप, H2O होता है, ठीक है ना। H2O. अब वाटर का एक मॉलिक्यूल सिर्फ मेरे पास है, ठीक है ना। मान लो सपोज दैट ये पानी है मेरे हाथ में, ठीक है, और इसका एक मॉलिक्यूल बिल्कुल एक ड्रॉप से भी कम, 1 मॉलिक्यूल मेरे हाथ पे आ गया, ठीक है, सपोज दैट। तो क्या ये मेरे हाथ को बैट कर पाएगा, गीला कर पाएगा? 1 मॉलिक्यूल ओनली? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन अगर मैंने इसमें से खूब सारा पानी अपने हाथ पे डाल दिया, ठीक है, ये इस तरीके से डाल दिया, देखो वापस से मैंने ये इसमें डाल दिया, तो क्या इतने सारे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? मेरे हाथ को गीला कर दिया, Yes, ma'am. है ना। तो इससे क्या मतलब समझते हो आप? इससे ये मतलब समझते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देंगे, ठीक है ना। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो हमें नॉर्मल आइज से दिख ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था एटम्स बहुत छोटे होते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब हम बहुत सारा पानी लेंगे तब जाके वो मेरे हाथ को गीला करेगा। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इंडिविजुअली एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है, और जब हम कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं यानी कि हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ तक क्लियर है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि जो वाटर है, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल हमारी 3 स्टेट को शो करता है। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल 3 स्टेट को कैसे शो करता है? अब जैसे मैंने आपको मॉलिक्यूल बनाया, क्या पानी की एक ड्रॉप भगोने में अगर आप डाल दो तो क्या वो वेपर बन सकती है? नहीं बन सकती। जब बहुत सारा पानी लोगे तभी तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो Yes, ma'am. अब देखो, क्या एक मॉलिक्यूल आपका 3 चीजों को जस्टिफाई कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। कैसे? अगर आप पानी को फ्रिज में रख दो तो ये क्या बन जाता है? आइस क्यूब बन जाता है। इज दैट क्लियर? है ना, ये आइस Yes. बन गया, सॉलिड बन गया, है ना। लेकिन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है। अब आपने कंटेनर लिया,
और इस कंटेनर में कुछ वाटर्स ले मतलब हीट कर दिया इसको, ठीक है, आपने ये हीट कर दिया, पानी कुछ इस तरीके से होता है ना बेटा, और आपने इसके नीचे लगा दिया एक बर्नर, है ना, ये बर्नर लगा दिया, और ये बर्नर क्या कर रहा है, कुछ फ्यूम्स निकाल रहा है, तो पानी यहाँ से वेपर्स फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है ना, मतलब लिक्विड फॉर्म में आ गया, सॉलिड से हीट कर दिया। तो अब आपने क्या किया, ये लिक्विड हो गया, अब आपने चाय का केटल ले लिया, ठीक है, और ये केटल बड़ा ही प्यारा सा था, ठीक है, और इसमें से आपने क्या किया, इसको गर्म किया, तो ऐसे ऐसे फ्यूम्स निकल रही हैं, तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, आपका गैसेस बना रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, ये वाटर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन मैटर की तीनों स्टेट को जस्टिफाई कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों चीजों को बता रहा है। यहां तक सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. अब एक Yes, बात ma'am. बताओ, अब एक बात बताओ बेटा मुझे, जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है स्टेट ऑफ मैटर में जो आपका क्या कर रही है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट करके ऐसी कौन सी चीज है जो आपस में पास में रखती है, क्या पता है आपको, ऐसी कौन सी चीज है वो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना बच्चा, क्या है वो चीज, वो चीज क्या है? Intermolecular force. हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रही हूँ कि देखो जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, वो एक्चुअल में है क्या, उसमें कौन कौन से फोर्स काम करते हैं, जो पूरा चैप्टर है वो किस पे डील होता है। तो आप लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टू डिटरमाइन, ठीक है, टू डिटरमाइन, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा पार्टी, मैटर एंड टू फोर्सेस एक्ट विद इन, ठीक है, विद इन मॉलिक्यूल, सॉरी, अब वो कौन से फोर्स हैं, बता सकते हो, कोई बताएगा? फर्स्ट कौन सा है? फोर्स ऑफ attraction यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी, and second is force of repulsion second एक्सकैपिंग टेंडेंसी, वही रिपल्सिव एक तरीके से, ठीक है, okay ma'am. अट्रैक्शन, ओके। मैम का गला थोड़ा सा खराब है, बट आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, एम आई राइट? Yes ma'am. इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना, कि टू डिटरमाइन स्टेट्स ऑफ मैटर, टू फोर्स एक्ट विद इन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में ये दो चीजें काम करती हैं, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा एस्केपिंग टेंडेंसी। यहां से एक्चुअल में आपकी क्या शुरू होती है, यहां से एक्चुअल में आपका स्टेट ऑफ मैटर शुरू होता है। अब जैसे कि मैं बात कर रही थी आपको, ऐसी कौन सी चीज है जो एक दूसरे को मॉलिक्यूल से प्रॉपरली जोड़े रखती है, वो कौन सी चीज है? वो है आपका बच्चा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट? कौन सा फोर्स है? Intermolecular force. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट, ठीक है। अब व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोई बताएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्या एक्चुअल में? कौन बताएगा परवीन मैम को कि व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? कोई बताएगा? पढ़ा है थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में, है? मैम कोई मैं बात नहीं बताऊं? परवीन, बताए। हाँ बिल्कुल बताओ। मैम ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि पॉजिटिव कंपोनेंट्स के बीच में होती है, बिल्कुल, जो वैसे कि थोड़ा पॉजिटिव आपने कंपोनेंट्स के बीच में होती है, बिल्कुल यानी वैसे प्रोटॉन के सही बीच में। बताया, और बिल्कुल आपने जो ट्राई किया वो सही किया। देखो
जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, इसके लिए भी मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करा रही हूँ, तो आप इनको नोट कर लें। मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं समझा रही हूँ आपको। देखो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अभी मैं समझाऊंगी भी एग्जांपल लेके। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, आर दी बोथ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना बेटा, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके का इंटरेक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि अट्रैक्टिव भी करेंगे और रिपेल भी करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों चीजें करते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से बोल दो यस मैम। यस यस मैम। अब Yes, ma'am. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, कौन से फोर्स होते हैं? अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, फोर्सेस आर नॉन एज, नॉन एज क्या? वंडरवाल फोर्सेस, राइट, वंडरवाल्स फोर्सेस। लेकिन देखो, ये वाले 2 पॉइंट पढ़ने से पहले हम एक चीज क्लियर करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है और आपका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। तो जैसे कि परवीन मैम ने अभी आपको बताया कि जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उन्हें वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है ये? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा बच्चों किसके बीच में लगते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यानी कि एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। जैसे हमारी फैमिली, अब हम इसे डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। हमारी फैमिली में कई सारे मेंबर होते हैं, मम्मी पापा दादी अम्मा, तो हम लोगों को कोई ना कोई फोर्स जोड़े रहता है एक दूसरे से। यस, है ना? अब वो फोर्स यस क्या है? हमारा लगाव, हमारा प्यार मोहब्बत, कि हमारा एक्सटर्नल अट्रैक्शन। हाँ एजेंसी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अट्रैक्शन, ठीक है ना? तो उस फोर्स की वजह से हम जुड़े रहते हैं। जब 2-3 लोगों के बीच में फोर्स जो लगता है, 2 लोगों के बीच में, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है? वो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। अब जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, अभी इंटरमॉलिक्यूलर में क्या था कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में था, और ये क्या करेगा? मॉलिक्यूल के भी बीच में लगेगा, तो वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आया? Yes. यस मैम, यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो मैम। नो नो मैम। मैम। लॉक कर दें इस चीज को यहीं पे और आगे बढ़ जाएं? यस यस मैम। देख लो, एक बार लॉक हो गया ना तो लॉक खुलेगा नहीं फिर। चलिए यस नहीं मैम, खुल लॉक इट। जाएगा। ओके चलो, ठीक है बच्चा। अब देखो, परवीन मैम ने तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि स्टेट ऑफ मैटर में कौन से 2 फोर्स काम करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों तरीके से इंटरेक्ट करता है। और उसमें जो जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्या कहते हैं? एक बार बताओ जल्दी से मैम को। वंडरवॉल फोर्स। वंडरवाल फोर्स। और ये वंडरवाल फोर्स भी बेटा मैम, कितने तरीके के होते हैं? हाँ बेटा, बोलो बोलो मैम बोलो। हमने थोड़े से ज्वाइन किया था, तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा चैप्टर है? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, आप मुझे लिख के बताओ जल्दी से। ये कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर है बेटा स्टेट ऑफ मैटर, और फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ये।
ठीक है। मैम वंडरवॉल फोर्स 3 टाइप की होती हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो बता दो जरा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंडक्शन एंड और बिल्कुल डिप्रेशन। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोल सकते हो आप, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही अट्रैक्शन होता है। तो वैसे आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, फर्स्ट इज लंदन फोर्स। ठीक है। यस बच्चों आप मैम। अपना म्यूट नहीं कर रहे हो, मैंने म्यूट कर दिया है। अब आप सिर्फ चैट बॉक्स में ही मुझे बात कर सकते हो, क्योंकि इधर उधर की साउंड आ रही है, मैंने आपको बोला था, बट आप मैम को कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, लंदन फोर्स। अब लंदन फोर्स को कुछ और भी बोलते हैं क्या? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप चैट बॉक्स में लिख के, बिल्कुल सही बोला, डिस्पर्सन फोर्स बेटा। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये फोर्स लंदन से चल के आया था इसलिए इसे लंदन फोर्स बोलते हैं क्या? नो। तो फिर क्यों इसको लंदन फोर्स बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई बच्चा है यहाँ पे जो परवीन मैम को ये बता सके इसको लंदन फोर्स क्यों बोलते हैं? देखो, इसे लंदन फोर्स इसलिए बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये जर्मन के फिजिशियन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन के, ठीक है, जिनका नाम था फ्रिट्ज लंदन। ठीक है, जिनका नाम क्या था? फ्रिट्ज लंदन था। उनके नाम पर इस फोर्स का नाम पड़ा लंदन फोर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये बात क्लियर है यहाँ पे सबको? यस, वेरी गुड। ठीक है। अब जो दूसरा फोर्स है हमारा, वो दूसरा फोर्स कौन सा है? वो दूसरा फोर्स है डाइपोल 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 फोर्स। ठीक है। अब जो तीसरा फोर्स है, ठीक है, वो कौन सा फोर्स है? तीसरा फोर्स डाइपोल इंड्यूस। बिल्कुल सही सोनिया। नो मैम, एक बार और बता दो। अच्छा, क्या बताना है बेटा? प्लीज रिपीट योर चैट। क्या बताना है? दोबारा पूछो। पूछो बेटा। ठीक है। अब देखो, 3 टाइप के फोर्सेस हैं बच्चा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। अभी तो मैं पहुंची नहीं बेटा, मैंने कोई भी फोर्स नहीं समझाया आपको। अभी सिर्फ मैंने आपको ये समझाया है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अच्छा, साइंटिस्ट का नाम मैंने लिखा हुआ है बेटा, फ्रिट्ज। फ्रिट्ज, FRITZ। ये जर्मन के थे, फ्रिट्ज लंदन इनका नाम था। इनके नाम पे इसका नाम पड़ गया लंदन फोर्सेस। और लंदन फोर्स को डिस्पर्शन फोर्स भी कहते हैं। डिस्पर्शन फोर्स क्यों कहते हैं, अभी जब लंदन फोर्स समझोगे आप तब समझ में आएगा। तो मैंने सिर्फ अभी आपको ये बताया कि जो इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, फोर्स होता है, उसका जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर नोन एज वंडरवाल फोर्स। और वंडरवाल फोर्स 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो स्लाइड में। लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। बट दैट्स वॉज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी। क्या कोई बताएगा मुझे चैट सेक्शन में लिख के वो चीज क्या है जो हमें इसको समझने से पहले पढ़नी पड़ेगी? कौन बताएगा? ऐसी कौन सी चीज है जो इन फोर्सेस को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा? जल्दी बताओ। नो आंसर? तो क्या मैं बता दूं? क्या परवीन मैम बता दें? ओके, चलिए। तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा बेटा कि व्हाट इज द पोलर मॉलिक्यूल, कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है। और दूसरा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एनीवन हैव यू एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर? क्योंकि पोलर और नॉन पोलर दिस इज द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो टॉपिक आपने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहाँ पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में। ये टॉपिक हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर? कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो परवीन मैम ही बता देती हैं। तो देखो, जो नॉन पोलर होते हैं, क्या बच्चा? नॉन पोलर, है ना। नॉन पोलर क्या होते हैं आपका? नॉन पोलर में क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, क्या हमने कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा था जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन था? पढ़ा था कोई टॉपिक आपने ऐसा जहां पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था? नाम बताएंगे आप? बताएगा कोई बच्चा? नो आंसर। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है। किसमें पढ़ा था? कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा था। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रही हूं? आपने पढ़ा था ये पॉइंट? चलो, मैंने आपको बोलने की परमिशन दे दी है, आप सिर्फ मुझे यस नो में बता सकते हो। कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था हमने? यस मैम, यस हाँ। मैम। तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। बेचारे दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं और सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, नाइट्रोजन की बात करें तो ये तीन तीन ले लेते हैं। लेकिन ये है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ये है डबल कोवलेंट बॉन्ड और ये है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन पोलर क्या होते हैं? नॉन पोलर का डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, पोलर का डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है। इस टॉपिक को हम डायपोल मोमेंट से भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक की लेकिन यहाँ पे बताने की नीड नहीं है, इसलिए आई विल नॉट एक्सप्लेन यू। मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो नॉन पोलर और पोलर क्या है, बस ये हमें समझना है। तो देखो, ये तो था कि जहां पे इक्वल शेयरिंग होती है वो होते हैं नॉन पोलर। एग्जाम्पल आप नॉन पोलर का देख सकते हो, जैसे कि O2। एंड मैम पोलर में इक्वल शेयरिंग नहीं होती है। हाँ, पोलर में इक्वल शेयरिंग नहीं होती, CH4, ठीक है, एंड देन H2, हाइड्रोजन। ठीक है। तो देखो, ये तो था साइंटिफिक लैंग्वेज में, यानी कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में था ये नॉन पोलर। क्या आप इसको कुछ ऐसा समझना चाहोगे कि मैं लाइव एग्जांपल लेके समझाऊं इसको? कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं? यस मैम। तो देखो, पिज्जा किसको पसंद है? जल्दी से रेज योर हैंड कर दो। क्या? पिज्जा, पिज्जा कौन खाता है? पिज्जा किसको पसंद है खाना? ये हमारी मॉम है। मैम हमें नहीं पसंद। ओ, आपको नहीं पसंद? कोई बात नहीं। तो अच्छा, और बच्चों को पसंद है? अरे बहुत सारे बच्चों को पसंद है, चलो कोई बात नहीं। जिसको नहीं पसंद है कोई बात नहीं। पिज्जा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो, हमने ये बनाया पिज्जा और इसके ऊपर बहुत सारे वेजिटेबल्स, ठीक है, और मशरूम, पता नहीं क्या क्या डाल दिया हमने, ठीक है। और ये दो सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर ए और एक सिस्टर बी। मम्मी ने क्या किया, इस पिज्जा को दो पार्ट, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। आधा पिज्जा ए के पास गया और आधा पिज्जा बी के पास गया। तो यहाँ पे क्या हुई? इक्वली शेयरिंग हुई, ठीक है ना। नॉन पोलर हो गई। तो ये कैसा हो गया बच्चा पार्टी? नॉन ये हो गया नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए ये। अब नॉन पोलर में ये, अब आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, नॉन पोलर्स क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी सेम होती है, जैसे HH, Cl, ठीक है, और O एंड O। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, वो नॉन पोलर्स होते हैं, ठीक है, राइट। और वैसे इसकी ट्रिक भी है, बट इतना लंबा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ नहीं करेंगे। अब देखो, पोलर, पोलर क्या होते हैं? पोलर, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस मैम।
Yes, ma'am. ओके, चलिए अब देखो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि अब ए ने, मम्मा ने क्या किया, एक पिज्जा बनाया और ए ने बहुत सारा पिज्जा ले लिया और बी को बिल्कुल नन्ना सा पिज्जा दिया, बहुत थोड़ा सा। अब देखो बी तो बड़ा ही गुस्से में आ गया और ए क्या हुआ, बड़ा खुश हो रहा है। अब ये खुश होने में और गुस्से में आने में इसके तो मजे आ गए, मजे आने में और गुस्से आने में एक गड़बड़ हो गई कि इनके ऊपर पोल जनरेट हो गए। और पोल जनरेट का मतलब क्या है, एक स्लाइटली नेगेटिव और एक स्लाइटली पॉजिटिव। और जहां पे पोल जनरेट हो जाए दो डिफरेंट, वो क्या हो जाते हैं, पोलर। क्योंकि पोलर का मतलब ही है पोल जनरेट होना, और दो नेगेटिव पोल जनरेट होना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हो गया और ये हो गए आपके पोलर। Neutral. ठीक है ना, Polar. इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब जब ये क्लियर हो गया तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या होगा हमारा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल लंदन फोर्स। क्योंकि इनसे पहले हमें समझना था पोलर और नॉन पोलर, क्योंकि जितने भी फोर्सेस हैं, लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, ये पोलर और नॉन पोलर पे ही इनकी कहानी डिपेंड है। तो इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी था पोलर और नॉन पोलर। तो आप एक सिंपल सा वर्ड ऐसे भी याद रख सकते हो, जहां पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिसमें एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि HCl। ठीक है, ये पोलर के एग्जांपल्स हो गए, HCl हो गया, HF हो गया, ठीक है, NH3 हो गया। ठीक है ना, ये इस तरीके के पोलर हो गए, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम है, वो नॉन पोलर हो गए। तो अब हम समझते हैं लंदन फोर्स। ठीक है बच्चा, क्या समझते हैं, लंदन फोर्स। अब लंदन फोर्स क्या है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि लंदन फोर्स एक्चुअल में किसमें मिलता है, कौन बताएगा, किसी को कोई आइडिया है? लंदन फोर्स जो होता है बेटा, वो होता है किसमें, नॉन पोलर में। किसमें होता है बेटा, नॉन पोलर में। और नॉन पोलर जस्ट हमने अभी समझा है, तो हम इसे समझेंगे कैसे। नॉन पोलर में ये होता है, और दूसरी बात ये कि ये टेम्परेली होता है। कैसा फोर्स होता है, बोलो, टेम्परेली फोर्स होता है। हाँ, अब टेम्परेली फोर्स होता है तो लेकिन इसमें होता क्या क्या है, और जो लंदन फोर्स होता है ऑलवेज, ठीक है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। कैसा होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इज दैट क्लियर? अब इसको समझते हैं, देखो कैसे शॉर्ट रेंज क्यों होता है। ये देखो 2 बॉल्स है मेरे हाथ में। अब ये वाली जो बॉल्स है, क्योंकि नॉन पोलर में होता है ये, अब इसमें ना इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और आप लोग जानते हो, पहले चैप्टर्स में पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे इस बॉल पे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा, सम टाइम 2 मिनट के लिए, कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले पार्ट पे। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे एक साथ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जो ये वाली बॉल है, अगर इस पे भी नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। लेकिन हमें रिपेल नहीं करना है, क्योंकि हम ये वंडरवाल फोर्स का पार्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन समटाइम आ जाएंगे, कुछ समय के लिए, जरा सी देर के लिए। तो देखो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना कि लंदन फोर्स किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और इसको डेवलप हो जाते हैं इनमें। बिल्कुल, और ये नेगेटिव, ये टेम्परेली इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत थोड़े समय के लिए हो रहा है, सम टाइम के लिए हो रहा है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए हो रहा है, इसलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, पहला पॉइंट कि नॉन पोलर होता है, दूसरा टेम्परेली फोर्स होता है, और ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, एंड शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, क्योंकि सम टाइम होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। तो जैसे एक और एग्जांपल समझ सकते हैं इसका, बहुत इजी। सपोज दैट हमारे बैच में, ठीक है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी आप 11th क्लास में हो और आपके पेपर आते हैं, यास्मीन और हर्ष है। ठीक है, अब यास्मीन
और हर्ष है, या मान लो महेश और हर्ष की दोस्ती बहुत अच्छी है, ठीक है, और सडनली डेट शीट आ जाती है और अगले दिन पता चलता है केमिस्ट्री का पेपर है, लेकिन हर्ष को बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं है, महेश को पढ़ने का बहुत ही शौक है, ठीक है। तो हर्ष जल्दी से महेश को कॉल करता है और बोलता है, अरे महेश, हर्ष को फोन करता है महेश को कि कल तो यार केमिस्ट्री का पेपर है, पूरे साल तो मैं पढ़ा नहीं, लेकिन अब क्या करूं मैं। तो फिर वो बोलता है कि अब तो भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पास होना है, और अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पापा तो पढ़ाई करा देंगे बंद और मुझे घर में बिठा देंगे, जो मैं करना नहीं चाहता। तो फिर वो क्या करता है, दोनों साथ में बैठते हैं और कुछ देर के लिए पढ़ लेता है और वो पास हो जाता है। और फिर पेपर खत्म हो जाते हैं, तो क्या हर्ष अगले दिन फिर पढ़ेगा जब पेपर खत्म हो गए तो, क्योंकि उसका तो मन ही नहीं लगता पढ़ने में, नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, पेपर के प्रेशर से, जब डेट शीट आई और केमिस्ट्री का पेपर था, तो उसके प्रेशर से थोड़ी देर उसकी अंतरात्मा जाग गई और उसने कहा अब तो मुझे पढ़ना है पास होने के लिए, तो वो पढ़ा। तो ऐसे ही लंदन फोर्स में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, सम टाइम के लिए नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो वो टेम्परेरी फोर्स होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। यस मैम। ठीक है, आगे मूव कर सकते हैं। गुड, यस मैम। वेरी गुड। चलिए, तो अब हम समझते हैं दूसरा फोर्स, ठीक है। अब वो दूसरा फोर्स कौन सा है, जरा आप नाम बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया है और जिनको मैंने समझाया है उनको नाम भी पता होगा। मैम डाइपोल फोर्स। बिल्कुल सही, ठीक है, डाइपोल। अरे आई थिंक मेरा पेन टैप कुछ दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड बच्चा पार्टी, ओके जस्ट मैम। वेट। डाइपोल, डाइपोल फोर्स। अब देखो, इससे डाइपोल से कुछ पता नहीं चल रहा है आपको, क्या पता चल रहा है, आप क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो इससे? डाई का मतलब होता है दो, है ना, और पोल का मतलब क्या होता है, दो पोल। अब वो दो पोल, क्या वो दो पोल नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे? की आवाज बंद कर दी। पॉजिटिव और प्लीज प्लीज म्यूट, अदरवाइज में फिर से आपको ऑफ ही करना पड़ेगा, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ चैट सेक्शन में लिख के जल्दी से, क्या इन तीनों में से किस में ये फोर्स काम करेगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स किसके लिए एप्लीकेबल है? जल्दी बताओ, एप्लीकेबल ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। पॉजिटिव पॉजिटिव, गलत आंसर। देखो बेटा, कभी भी ना अट्रैक्शन दो डिफरेंट पोल में होता है, सेम नहीं होगा, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये जो डाइपोल डाइपोल है ना, ये पोलर के लिए काम करेगा, ठीक है, पोलर बॉन्ड्स के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ, जो आप ध्यान से देखना और समझना, ठीक है, कि जो डाइपोल डाइपोल होते हैं, अब मैं पोलर तो समझाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो डाइपोल डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगर किससे स्ट्रोंगर होगा देन लंदन फोर्स? एम आर राइट? ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रोंगर है लंदन फोर्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट पोल हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, एक स्लाइटली नेगेटिव और दूसरा स्लाइटली पॉजिटिव। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। ये किसको शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होते हैं? इज अ डाइपोल डाइपोल फोर्स। यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट बच्चा पार्टी? जल्दी से बोलो यस मैम, चैट सेक्शन में लिख के बताओ, कमन फास्ट, यस, ओके। अब मैं इसका एक डेली लाइव एग्जांपल से भी आपको समझाती हूँ। जैसे कि दो बच्चे हैं, हर्ष और मुकेश, ठीक है, दोनों, अब वो बेचारे बड़े सिंसियर हो गए हैं, दोनों ही पढ़ने में अपने करियर के प्रति बड़े ही सिंसियर हैं, ठीक है।
और दोनों जब बहुत ही सिंसियर हैं अपने करियर के प्रति, ठीक है, तो बहुत मेहनत करते हैं, क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो जब दोनों ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, अपने करियर के प्रति बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये कैसा फोर्स हो गया? टेम्परेरी फोर्स हो गया कि परमानेंट फोर्स हो गया? दिस इज द परमानेंट फोर्स, ठीक है, ये परमानेंट फोर्स है आपका। और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये पोलर है, इसलिए यहाँ पे कैसा फोर्स होगा? ये परमानेंट फोर्स होगा, ये बात याद रखना। जैसे हमने लंदन फोर्स पढ़ा था, लंदन फोर्स इज द टेम्परेरी फोर्स बट डाइपोल फोर्स इज द परमानेंट फोर्स, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस आपको क्लियर होने चाहिए ताकि आपके आने वाले चैप्टर्स में भी ये आपके क्लियर होंगे, ठीक है बच्चा। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख के बताओ मैम को। यस मैम, सारी बातें क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट क्लियर है सबका? वेरी गुड, वेरी गुड। और भी बच्चे बताओ, 4 बच्चों का ही सिर्फ आंसर आए, मुझे सबका आंसर चाहिए, तभी मैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स पढ़ाऊंगी, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब जो हम नेक्स्ट फोर्स अपना पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड, ठीक है, डाइपोल फोर्स, ठीक है। एक बच्चे ने कुछ पूछा अभी जस्ट, क्या पूछ रहे हो बेटा? यस मैम, बट मैम डाइपोल दोबारा बता दो मैम। अच्छा बेटा, डाइपोल मैं दोबारा बता देती हूँ, एक बार रिपीट अगेन। देखो, सबसे पहली बात तो जो डाइपोल फोर्स होते हैं 2 पोल्स को जनरेट करते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आप जानते ही हो, और परमानेंट होते हैं। और जो लंदन फोर्स होता है, डाइपोल फोर्स, उससे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए, ठीक है। अब देखो, अब आपका नेक्स्ट इज कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, दोनों तरीके के फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों तरीके के मॉलिक्यूल से मेरा मतलब है कि यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल होगा पोलर, ठीक है, और अनदर मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। तो जहां पे 1 मॉलिक्यूल पोलर होता है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल इज पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, वहां पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बनता है। बट ये बात तो ठीक है मैम, आप सोच रहे होंगे कि 1 पोलर और दूसरा नॉन पोलर, बट एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो, जैसे सपोज दैट आपने लिया एक HCl, यहाँ पे एक स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, और दूसरा आपने लिया कार्बन कार्बन, ठीक है। तो देखो, मतलब कि कहने का ये मतलब है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, जैसे कि आप ये जानते हो, ठीक है। या एक बच्चा, हमारी पूरी क्लास में एक बुरा बच्चा है और वो बुरा बच्चा पूरी क्लास का माहौल खराब कर देता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा बच्चा है पूरी क्लास में, ठीक है, और बहुत सारे बुरे बच्चों को अच्छा कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी अच्छाई किसी को क्या कर दें, पूरी इंड्यूस कर दें, मतलब दे दे एक तरीके से उसको, ठीक है। तो हमारी अच्छाई उसके अंदर चली गई, तो हमारी अच्छाई उसको देने की वजह से सम टाइम वो अच्छा हो जाए, ऐसे फोर्स को डाइपोल इंड्यूस फोर्स बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कार्बन है, कार्बन नॉन पोलर है, इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब वैसे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहते, इसकी एक रिएक्शन है, वो आगे पढ़ोगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव है, जब ये इसके साथ आएगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके साथ आएगा तब इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है ना, तब ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये, वैसे तो ये सीसी अपना अलग ही पड़ा रहेगा, नॉन पोलर है, इसका कोई मतलब नहीं है पोलर से, लेकिन जब पोलर बॉन्ड इसके पास आएगा तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट करेंगे।
तो इस टाइप्स के बॉन्ड को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब ये तो था केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट एक पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, जैसे कि मीनाक्षी है और शानिया है, ठीक है, दो बच्ची हैं, मीनाक्षी और शानिया। शानिया पढ़ने में बहुत अच्छी है, मीनाक्षी पढ़ने में वीक है। लेकिन जब मीनाक्षी शानिया के साथ आती है, ठीक है, तो अब उसमें जोश आ जाता है, क्योंकि सानिया उसको समझा देती है, देखो तुम्हें पढ़ना है, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें एक अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा करियर मिलेगा, आपके पास कल को अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत बेटर होगी। तो मतलब इसको सुन के मीनाक्षी में जोश आ जाता है, और वो जोश जब उसमें आ जाता है तो वो क्या करती है, वो मेहनत करने लगती है, पढ़ने लगती है। लेकिन ये जोश सिर्फ जब तक ही रहता है जब तक कि मीनाक्षी सानिया उसके साथ है। जैसे ही सानिया उसके साथ से हटी, वो अपनी फॉर्म में आ गई, ठीक है, अरे ठीक है क्या करना है पढ़ के, पढ़ाई वढ़ाई भाई मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होती पढ़ाई, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन जहां पे क्रिएट होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोलते हैं। बच्चा पार्टी यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो मैम को, मैंने आपको बोलने की परमिशन ग्रांट कर दी है। क्लियर टू ऑल? यस मैम। आप बोल सकते हो। आई होप कि Yes, ma'am. जितने पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सब बच्चों को क्लियर हो गए हो। एक बार जोर से सारे बच्चे बोल के मुझे बताएं, यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे लगता है Yes, आपने ma'am. Ma'am. खाना नहीं खाया ढंग से, Yes, मुझे। ma'am. हाँ, वेरी गुड। अब देखो Yes, बच्चा, ma'am. मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ यहाँ पे, वेरी गुड। ये देखो मैंने आपको सारी चीजें वन बाय वन करके अच्छे से पढ़ाई, लेकिन ये जो स्लाइड बनी हुई है इसमें सारी चीजें लिखी भी हुई हैं, कि जैसे ये सब मैंने आपको वर्बली बताया था, मैंने स्लाइड दिखा के नहीं बताया था, बट आप यहाँ से देख भी सकते हो जब आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो। टॉपिक टू बी कवर, आज हमने ये दो टॉपिक कवर किए, एक तो इंट्रोडक्शन और इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो अगर हम आगे जाएंगे, ठीक है, अपनी स्लाइड पे मूव करेंगे, तो आप देख सकते हो कि जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में थ्योरी लिखी हुई है कि द सब्सटेंस दैट कंटेन्स मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, एन एटम एंड मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द मैटर, इट हैज वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब मिल जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, और डिफरेंट उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये बचपन में आप पढ़ ही चुके हो, मैटर आर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे थ्योरी भी लिखी हुई है बेटा, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, आप देखोगे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, तो उसके बारे में भी लिखा है, द मॉलिक्यूल लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस एग्जिबिट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंड वंडरवाल फोर्सेज आर द कलेक्टिव और डाइपोल डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल डिस्पर्सन फोर्स। तो जैसे कि मैंने बताया आपको मैम ये कि नाम कुछ ज्यादा लंबे नहीं है? हाँ, नाम ज्यादा लंबे नहीं है। एक्चुअल में क्या है बेटा, इसमें उन्होंने तीनों चीज को कंबाइन कर दिया है। जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया था कि वंडरवाल फोर्स इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स, और वंडरवाल फोर्स तीन टाइप में डिवाइडेड है। तो मैंने चार्ट वाइज लिख दिया है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्स एंड लंदन फोर्स, उसको यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया है, बस फर्क इतना है। इसीलिए मैंने अपने तरीके से आपको पढ़ाया, आपको जैसे बेटर लगे वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कि वंडरवाल फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ सारा। एंड डिफरेंस टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, एंड इसके एग्जांपल्स मैं बता चुकी हूँ। आइंस डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हमने, डाइपोल इंड्यूस भी पढ़ लिया। तो हमने ये सारी चीजें आज के चैप्टर में कवर कर ली। ऑल्सो लंदन फोर्स इज डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनी प्रॉब्लम माय डियर Yes, ma'am. स्टूडेंट? No problem. वेरी No गुड। problem. तो चलिए, थैंक यू। तो अब आप मुझे बताओ कि नेम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन H2O। कौन से इंटरमोलिकुलर फोर्स को बताता है? अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। सॉरी। बता दो भाई, H2O में कौन सा फोर्सेस होते हैं?
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताओ। HCl, अच्छा HCl बताओ। H2 पोलर है मैम, H2O में पोलर। देखो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो आप क्लियरली बता सकते हो ना H2O क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, कैसे शो करता है देखो, Yes, ma'am. जब आप यहाँ पे दो Like- H को लगाओगे और इसको, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव। और HCl क्या है, आपका पोलर है, और जो पोलर होते हैं वो कौन से बॉन्ड को शो करते हैं, डाइपोल 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 डाइपोल। है ना। तो ये आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रही हूं, अगर आपने मेरा लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन घर से करके लेके आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ जुड़ोगे तब मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी। तो क्वेश्चन है, मैं लिख देती हूँ, वाई क्लोरीन, आप नोट डाउन कर सकते हैं, डजंट मेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, ठीक है, बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है, वाई क्लोरीन डजंट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो देखो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी से, ठीक है, और बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप कि आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे फोर्सेस और इस चैप्टर के बेसिक ये तो कॉन्सेप्ट। पता है क्वेश्चन का आंसर। पता है, अभी पता है? यस मैम। कोई बात नहीं, सस्पेंस में रहने दो, एक क्वेश्चन दिया है, बच्चों को करने दो जिनको नहीं पता, ठीक है। मैम अब एक्साइट हो रही हूँ। अच्छा एक्साइटेड हो रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब मैंने मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया, तो आप आंसर कर पा रहे हो। बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम, आ गया। चलो वेरी गुड, तो अच्छी बात है, आपको सबको समझ में आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अच्छे से। और इफ इन केस फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा हमारा कोई टॉपिक है सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब चल रहा है बच्चों आजकल। अगर आपको फिर भी लगे ना घर जाके कि कोई टॉपिक हमें समझ नहीं आया, तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप सुन सकते हो और नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, एंड फिर उसके बाद अगर कुछ पर्सनल बात करनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और भी कुछ रिगार्डिंग चैप्टर एंड एनी अदर डाउट यू कैन आस्क।